हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जैसा कि आपको पता है, हम एचटेट पीजीटी मैथ्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। तो देखिए, उसी में आगे बढ़ते हुए अपने पास ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, ए राइट सर्कुलर कोन इज ऑफ हाइट 8.4 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 2.1 सेंटीमीटर। इट इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू ए स्फीयर। क्या गिवन है? राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, कोन की हाइट जो है वो हमें दे रखी है 8.4 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है? 8.4 सेंटीमीटर। और इसके बेस की जो रेडियस है वो हमें गिवन है 2.1 सेंटीमीटर। ये यहां से यहां तक जो रेडियस है ये हमें दे रखी है 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि इट इज मेल्टेड। कोन जो है ना वो अपने पास क्या दे रखा है? सॉलिड कोन दे रखा है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? इसको मेल्ट कर रहे हैं। मेल्ट करने के बाद हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं स्फीयर में। कोन को हमने किस में मेल्ट कर दिया? स्फीयर में मेल्ट कर दिया। ठीक है, देन द रेडियस ऑफ द स्फीयर। क्या चीज निकालनी है हमें? स्फीयर की रेडियस। ठीक है, अब स्फीयर की रेडियस जो है वो हम ले लेते हैं कैपिटल आर। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपने पास जो कोन है अगर उसको हम क्या कर रहे हैं? मेल्ट करके स्फीयर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वॉल्यूम जो है वो दोनों का क्या रहेगा? सेम रहेगा। वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, अब स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है अपने पास? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कैपिटल आर हमने इसलिए लिया क्योंकि स्फीयर की रेडियस हम कैपिटल आर सपोज करके चले हैं और कोन के लिए हम स्मॉल आर। ठीक है, तो देखिए 4/3 पाई आर क्यूब। हमें क्या चाहिए? स्फीयर की रेडियस, यानी कि आर की, कैपिटल आर की वैल्यू चाहिए। तो कैपिटल आर को छोड़ के बाकी जो टर्म है इसको हम अपोजिट साइड ले जाएंगे। अपोजिट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? जो टर्म मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में, और जो डिवाइड में है वो क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहां से आर क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू 4/3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/4। पाई मल्टीप्लाई में है तो ये भी उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास क्या बचेगा? आर क्यूब इज इक्वल टू आर स्क्वायर एच इंटू 1/4। अपने पास आर की वैल्यू भी है, एच की वैल्यू भी है, पुट कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगी? स्फीयर की रेडियस आ जाएगी। तो देखिए आर की वैल्यू क्या दे रखी है? 2.1 सेंटीमीटर एंड एच हाइट जो है वो अपने पास क्या दे रखी है? 8.4 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई में क्या है? 1/4। तो 4 से कैंसिल कर दें, कैंसिल हो गई, ये कितना आ जाएगा? 2.1। क्या आ जाएगा अपने पास? 2.1 का स्क्वायर इंटू 2.1। ठीक है, मल्टीप्लाई में बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा? आर क्यूब इज इक्वल टू 2.1 रेज टू पावर 3। हमें आर की वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ पावर हम ले लेंगे 1/3। ठीक है, 1/3 से 3 कैंसिल, तो यहां से आर की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी? 2.1 सेंटीमीटर। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। देखिए नेक्स्ट की स्टेटमेंट, P and Q आर पॉइंट्स ऑन AB and AC रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ABC। क्या है? ट्रायंगल है ABC। ठीक है, और P और Q अपने पास पॉइंट्स दे रखे हैं। P पॉइंट है AB पे, हमने ये ले लिया पॉइंट P ऑन AB एंड पॉइंट Q ऑन AC। पॉइंट Q जो है वो अपना दे रखा है AC पे, सच दैट AP इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। AP जो है वो क्या दे रखा है अपने पास? 3 सेंटीमीटर है। PB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। PB इज इक्वल टू क्या दे रखा है? 6 सेंटीमीटर है। AQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। AQ इज इक्वल टू है 5 सेंटीमीटर एंड QC इज इक्वल टू है 10 सेंटीमीटर। दिस इज 10 सेंटीमीटर। अब देखिए
ए पी प्लस अगर हम पी बी कर दें तो क्या आ जाएगी, ट्रायंगल की कंप्लीट साइड, ठीक है। तो ये जो है अपने पास ए बी जो है वो क्या हो जाएगी 6 + 3 यानी 9 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम ए क्यू प्लस क्यू सी कर दें तो अपने पास क्या आ जाएगी यहाँ से कंप्लीट साइड ए सी। तो ए सी जो है वो क्या आ जाएगी अपने पास यहाँ से इन दोनों का सम ए क्यू प्लस क्यू सी, तो 5 + 10 यानी कि 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए ए पी जो है वो है 3 सेंटीमीटर, पी बी जो है वो है 6 सेंटीमीटर, विच इम्प्लाइज ए बी जो है वो अपने पास आ जाएगा 9 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि अगर हम ए पी डिवाइड बाय क्या करते हैं हम ए बी करते हैं तो क्या आ जाएगा ए पी है 3 एंड ए बी इज 9 विच इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। इसी तरीके से अपने पास ए क्यू जो है वो दे रखा है 5 सेंटीमीटर एंड क्यू सी जो है वो है अपने पास 10 सेंटीमीटर विच इम्प्लाइज ए सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 + 10 यानी कि 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से अगर हम ए क्यू डिवाइड बाय ए सी करते हैं, ए क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर एंड ए सी इज 15 सेंटीमीटर, तो क्या आ जाएगा 1/3, ठीक है। अब देखिए अपने पास ना ये पी क्यू लाइन को अगर हम मिला देते हैं तो ये एक ट्रायंगल बन रही है। ट्रायंगल क्या बन रही है ए पी क्यू, ट्रायंगल ए पी क्यू एंड इन ट्रायंगल एक ट्रायंगल अपने पास ये बन रही है ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। इन दोनों ट्रायंगल में क्या आ रहा है ए पी डिवाइड बाय ए बी यानी कि दिस डिवाइड बाय दिस इक्वल टू क्या आ रहा है ए क्यू डिवाइड बाय ए सी, ए क्यू डिवाइड बाय ए सी। कहां से आया है अपने पास ये फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। देखो ए पी बाय ए बी इज इक्वल टू 1/3 आ रहा है एंड ए क्यू बाय ए सी इज इक्वल टू भी क्या आ रहा है 1/3 विच इम्प्लाइज ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए क्यू अपॉन ए सी। और ये जो ट्रायंगल है एक तो अपने पास ये ट्रायंगल बन रही है और एक ये बन रही है, ठीक है। दोनों में कॉमन एंगल ए जो है वो क्या आ रहा है सेम आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है एंगल ए जो है वो क्या आ रहा है यहाँ पे कॉमन आ रहा है। तो क्या हो जाएगा ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल ए बी सी क्या आ जाएगी अपने पास सिमिलर ट्रायंगल आ जाएगी। अगर ये सिमिलर ट्रायंगल है तो यहाँ से ए पी डिवाइड बाय ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा पी क्यू डिवाइड बाय बी सी, ठीक है। अब ए पी बाय ए बी की वैल्यू है अपने पास 1/3 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी क्यू डिवाइड बाय बी सी। अब इनकी हम क्या कर देंगे क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो 1 की मल्टीप्लाई बी से करेंगे बी सी से करेंगे तो बी सी आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 3